एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा हम लोग देखिए ऑर्गेनिक रिएजेंट के सीरीज में आगे आगे और नेक्स्ट रिएजेंट के साथ हम लोग आज बात करेंगे। आज भी हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा ये देखो रिएजेंट जो है ना, अब आगे जैसे कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे, अल्काइल एंड एराइल है ना, अल्कोहल्स, ईथर्स, फिनॉल या फिर अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस है ना, ये इन सब जगह पर यूज होने वाला है। चाहे आप किसी भी रिएक्शन की बात करो है ना, तो सारी जगह पे यूज होने वाले हैं ये सब। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं रिएजेंट भी आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। जैसे रिएजेंट का कुछ और लेक्चर्स के बाद फिर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। ओके, तो आज जो हम लोग बेटे बात करने जा रहे हैं रिडक्शन में है ना, चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिडक्शन चल रहा है, रिडक्शन की सीरीज है बेसिकली। तो इसमें हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं बेटा, वहाँ पर किसकी बात करने जा रहे हैं, दैट इज एमपीवी रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एमपीवी रिडक्शन, मेहरविन पेंड्रो वर्ली रिडक्शन है ना, एंड ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअली में क्या है ना बेटा, अब आप बोलोगे सर आप रिडक्शन की बात करो फिर यहाँ पे ओपन एयर क्यों की बात कर रहे हो, है ना। तो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर हम लोग ओपन एयर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमपीवी का जस्ट रिवर्स ओपन एयर होता है। तो यहीं पर कवर करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब हम इन दोनों की बात करते हैं ना बेटा, या इस एमपीवी की बात करें तो हमें ओपन एयर याद आना चाहिए, और जब हम ओपन एयर की बात करें तो हमें एमपीवी याद आना चाहिए। दोनों एक साथ ही होने से आपको हमेशा याद रहेगा और कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर रहेगा। इसलिए मैंने इसको ओपन एयर को यहाँ पर, हालांकि अभी आप समझ जाओगे जैसे हम आपको आगे कराएंगे। तो आगे बढ़ें उससे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी झलक दिखला जा सेक्शन की बेटे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो ये रहा आपका है ना एमपीवी रिडक्शन, ठीक है बेटे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एमपीवी रिएजेंट एंड रिएक्शन की, फिर एमपीवी का क्या रिडक्शन का मैकेनिज्म है उसकी बात करेंगे, देन उस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन हैं उसकी बात करेंगे, देन हम बात करेंगे ओपन एयर ऑक्सीडेशन की बेटे, देन ओपन एयर रिएजेंट एंड रिएक्शन की बात करेंगे, देन ओपन एयर ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म की बात करेंगे, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो वेरी सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है आपके सामने मैंने रखा, सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बेटे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, एमपीवी रिडक्शन की बात करते हैं। तो एमपीवी रिडक्शन में क्या रिएजेंट है, कैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बेटे। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एमपीवी की बात हो रही है या ओपन एयर की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान होता है। हम आपको प्रॉपर मैकेनिज्म विद क्वेश्चंस सब साथ साथ करेंगे, ठीक है। इसलिए पेन पेपर लेके बैठो आराम से और मस्त जबरदस्त तरीके से इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बात करो बेटे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बेटे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, एमपीवी रिएजेंट एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिएजेंट की बात करते हैं बेटे, किसमें क्या रिएजेंट यूज होने वाला है और क्या रिएक्शन होगी इसकी। तो चलिए देखते हैं बेटे, है ना। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इसमें बेटे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, एमपीवी रिडक्शन में है ना, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कीटोन। कीटोन का रिडक्शन कराएंगे टू 2 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन जो है 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एंड दिस इज जस्ट अपोजिट टू ओपन एयर। अब आप समझ गए हो कि ओपन एयर के साथ हम एमपीवी या एमपीवी के साथ हम ओपन एयर की बात क्यों कर रहे हैं बेटे। इसमें जो हम लोग रिएजेंट की बात करेंगे, इसमें एल्युमिनियम, अब देखो बेटा यहाँ पर ये आपका आइसो ग्रुप है कि नहीं है, 1 2 3 कार्बन है, सो प्रोप हो गया, सो आइसो, और यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन है सो ये हो जाएगा एल्युमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड। तो यहाँ पर जो एक रिएजेंट होगा आपके पास क्या होगा, एल्युमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड होगा बेटे। और यहाँ पर एक, अब देखो ये भी आइसो ग्रुप है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यहाँ पर जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है बेटे, है ना, दैट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जिसमें होता क्या, बहुत सिंपल है बेटे। क्या सिंपल है कि जो कीटो ग्रुप है जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, आपको कुछ नहीं करना है, उसी जगह पर आपको है ना ये ओ जो है ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो यहाँ पर एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस कीटोन इज कन्वर्टेड टू 2 डिग्री अल्कोहल यूजिंग दिस रिएजेंट एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। कहानी बेटे समझ में आती है। तो ये कुछ रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। आपको समझ में आ गया बेटा कि कीटो ग्रुप को सीधे सीधे जहां पर ओ लगा है एक डबल बॉन्ड को खत्म कर देना है और वहां पर सीधे ओ एच कर देना है। ओके, अब कैसे क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, वो सारी हमें चीजें समझनी पड़ेंगी बेटे। तो क्या है एमपीवी रिडक्शन मैकेनिज्म, क्या होगा, मैकेनिज्म को समझते हैं तगड़े से बेटे। तो इस मैकेनिज्म को समझते हैं और ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, मजा आएगा और बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म समझने से क्या होता है ना बेटा कि क्वेश्चन को अगर थोड़ा मरोड़ा जाए तो फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैकेनिज्म क्या है, देखिए पहला स्टेप, स्टेप 1 में क्या होने वाला है। आपके पास बेटा एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड था, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये जो है ये बॉन्ड नहीं है, ये ऐसे है ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। दिस इज लाइक दिस, ओके। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा बेटे, है ना, समझिएगा ध्यान से। सो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है बेटे यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड है आपका, ये कुछ इस तरह से,
लाइक दिस, ये है ऐसे। समझ गया ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, मतलब कुछ इस तरह से है बेटे, लाइक दिस होल थ्राइस, है ना, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें, लाइक दिस। ओके चलिए, ओके, है ना। इसमें क्या होगा बेटा, ये अब आपको पता है एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो सबसे पहले आयोनाइज होगा। आयोनाइज होगा तो बेटा देखो यहाँ पर 1 है, तो इस पर तो -1 चार्ज आएगा, तो ये बाहर जाएगा आपका, और देखो ऊपर आ गया माइनस, है ना, चूंकि 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये Al पर आपको पता है कि +3 चार्ज होता है बेटा, यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पर -1 होगा, तो Al+3 अलग हो गया। ओके चलिए, ये जो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड आपका है, ये आपका एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? एनायन। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे ये एनायन बनेगा, अब इस एनायन के साथ क्या होने वाला है, इस एनायन के साथ क्या होने वाला है, अब एनायन जो है आपका, आपने देखा बेटा, आपका जो मेन सबस्ट्रेट था वो क्या था? कीटोन था। अब ये एनायन जो है और कीटोन के साथ जाएगा, और कुछ रिएक्शन देखो क्या होने वाला है, कुछ इस तरह से देखो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा बेटा, तो ऊपर माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। ओके चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, पोलैरिटी की बात हो रही है। अच्छा यहां पर बेटे देखो क्या है कि ये O- है, क्या ये बेटा तगड़ा प्लस आई है, खतरनाक वाला? क्या तगड़ा प्लस आई है? अगर ये तगड़ा प्लस आई है तो बेटा ये जो हाइड्राइड आयन, ये जो हाइड्रोजन है, वैसे तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है, बट बेटा ये इतना खतरनाक तगड़ा वाला प्लस आई देगा कि इसको ये किक मारेगा, और किक मारेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप है बेटे, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा इधर से, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? +I ग्रुप है। तो ऐसे तोड़ेगा तो बेटा यहाँ से H+ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? H- निकलेगा, हाइड्राइड आयन निकलेगा बेटे बाहर यहाँ से, समझिएगा। तो जैसे ये बाहर निकलेगा तो बेटा यहाँ प्लस आ जाएगा, और क्या ये प्लस और ये माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, और ये हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा, तो क्या ये बेटा कुछ इस तरह का बन जाएगा, जरा देखो, और यहाँ से निकल जाएगा H-। जो ये H- निकलेगा, क्या यहीं पर ये अटैक मार देगा? क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे टूटा था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो इस प्लस पर ये H- अटैक करके बेटा यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर O- आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, तो देखिए ये कुछ ऐसा था, कुछ इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, और देखो यहाँ पर O- बच गया, तो ये आपका एल्कोक्साइड बन गया। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या बेटे? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से क्या हुआ, सबसे पहले एल्युमिनियम आयन में डिकम्पोज हुआ ये, और बेटा यहाँ पर इसने ये कंपाउंड बनाया, एल्कोक्साइड बनाया, राइट। इसके बाद फिर ये जो एल्कोक्साइड है, ये कीटोन के साथ जो आपका मेन सबस्ट्रेट था उसके साथ ये रिएक्ट किया, इसने हाइड्राइड आयन दिया बेटे। अब ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाइड्राइड आयन कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये बहुत तरीके से क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं, इसलिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से निकला माइनस, और ये H- है ना, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और H- यहाँ पे अटैक कर गया, तो देखो यहाँ पर O- बचा, और यहाँ पर H आ गया, ठीक है। और यहाँ से H- निकला तो यहाँ प्लस आया, और प्लस माइनस ने एक बॉन्ड बना दिया, और ये कुछ कीटो ऐसे बन गया, देखो ये आपके सामने है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी, मैकेनिज्म ध्यान से देखें। अच्छा इसके बाद क्या होगा बेटे, एल्कोक्साइड ये आपका बन गया था, है? अब आपने क्या रखा एज ए सॉल्वेंट बेटा, आपने क्या ले रखा था? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले रखा था। तो अल्कोहल उसके पास H+ है कि नहीं बेटा, ये प्लस और ये माइनस, अब ये H+ यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, यहाँ पे अटैक मार देगा, तो यहाँ पर OH हो जाएगा, देखिए OH हो गया। और ये आपका, ये देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O-, मतलब ये आयन आपका बाहर हो जाएगा, फिर इसके 3 मॉलिक्यूल्स, और देखो इसके पहले आपका एल्युमिनियम आयन, ये आयोनाइज हुआ था, ये एल्युमिनियम आयन, और बेटे ये दोनों मिलके क्या वापस आपका एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बना देंगे, ये कुछ इस तरह से देखिए, बोलो ना बेटे, बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल बेटे बन गया, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल? आपके पास था क्या? देखो ये कीटोन था, और कीटोन कन्वर्ट हो गया किसमें, जरा देखो आप ध्यान से बेटा, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं? सो दिस इज द मैकेनिज्म। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आपको मैकेनिज्म बेटे इसकी। तो इस तरह से कुछ इस तरह से ये आपका एमपीवी रिडक्शन का मैकेनिज्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एमपीवी रिडक्शन। बहुत सिंपल है बेटे, कुछ नहीं करना, आपको बताया था कि जो भी कीटोन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट से एक डबल बॉन्ड हटाना है और O की जगह OH कर देना है, बहुत सिंपल। तो हमने कहा था ना बहुत आसान है बेटे। तो जैसे कि आप सपोज ये देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेटा देखो यहाँ पर अल्डिहाइड या कीटोन दोनों की बात हो सकती है। यहाँ पर इसको आप चाहो तो ऐसे देखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, कुछ इस तरह से, चलो लिख देता हूँ मैं, दिस इज लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। बेटा हमने इसको क्या बताया था, जरा ध्यान दें आप, अगर गौर फरमाएं आप अगर बेटे, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, बेटा ये वाला जो पार्ट है, क्या यहाँ से एक डबल ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या H लग जाएगा? तो जरा देखिएगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटा और यहाँ पे हो गया OH, और देखो यहाँ पर ऑलरेडी CH है, बताओ बेटे, तो एक H ऊपर, हाँ, और एक हाइड्राइड आयन यहाँ पे अटैक किया था, याद है ना बेटे, तो एक H यहाँ पे और आ जाएगा, दस विल बी CH2। मैकेनिज्म याद है ना बेटे, ये कीटो कैसे टूटा था, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आया था, और यहाँ पे हाइड्राइड आयन आया था, किसका? आपने देखा था। ओके तो कुछ इस तरह से। तो ये जो H आता है ये कहाँ से आता है बेटा? ये जो H आता है आपका, क्या ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आता है? याद करो बेटे, क्या ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आता है? लाइक इससे आता है,
ये जो H यहाँ पर है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, और इसके पास देखो एक H था और एक यहाँ पर H है, और एक जो H यहाँ पर है सिंगल, जो इसको ऐसे लिखो इस तरह से, ये वाला जो H है वो आपका कहाँ से आया था बेटे, याद करो, है ना। देखो देखो आप मैकेनिज्म देखो, ये वाला जो H आया था, देखो इसके पहले वाला मैकेनिज्म देखिए आप, ये जो H आया था बेटे देखो कहाँ से, ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से निकला था कि नहीं निकला था, ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से आपका आता है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। याद रहेगा, याद रहेगा बेटे। मतलब मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप कि मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से आया था, क्लियर। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें बन जाएंगी आपको। अब फटाफट जरा देखते जाएं आप। देखो बेटा यहाँ पर अब क्या है, डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर OH हो जाएगा, तो देखिए OH हो गया, बाकी वैलेंसी पूरी कर लो आप। अब इसको जरा ध्यान से देखें आप, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है बेटा, और ये देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, यही तो है, CH3 होल्ड तो है CHOH बेटा, वही तो है, ये देखो CH3 CHOH है ना, तो CH3 होल्ड तो है CHOH, CH3 होल्ड तो है CHOH, सब एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब इसकी बात करें बेटा, देखो C डबल बॉन्ड O है कि नहीं बेटा यहाँ पर, तो सीधे OH में कन्वर्ट हो जाएगा, लिखिए कुछ इस तरह से। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O है, कीटो ग्रुप है बेटे, कीटो ग्रुप सीधे सीधे क्या होगा बेटा, यहाँ पर CHOH हो जाएगा, CHOH हो गया, क्योंकि यहाँ पर है ना C डबल बॉन्ड O है बेटे, तो यहाँ पर CHOH, मतलब इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। देखो बहुत कुछ घबराने के लिए आपको देखो ये सब डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के ग्रुप लगा के दे दिए जाएंगे एकदम तगड़े वाले, आप सोचो अरे सब क्या होने वाला है ना, ये रिएजेंट। तो अगर जैसे ये रिएजेंट आपको दिखे तो आप तुरंत आप, और इधर कीटोन दिखे बेटा, तो तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए, MPV आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जब आप सीरीज रिएक्शंस की बात करते हो, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन मैप की बात करते हो ना बेटा, A to Z वाले क्वेश्चंस की जब बात करते हो ना, तो ये रिएजेंट बहुत काम के होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपको कीटोन दिखे और बेटा यहाँ पर एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और आपको यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिख जाए अगर, तो आप तुरंत फटाक से समझ जाना अच्छा MPV, और MPV में कुछ नहीं, ये सीधे सीधे बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर देना, खत्म बात। अब इसके आगे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, बहुत कुछ सारी चीजें आगे बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से। तो आई होप बात समझ में आई होगी। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O को CHOH में कन्वर्ट किया, तो ये कहानी एकदम यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए पानी पीते हैं। तो ये था MPV की बात हम लोग की। अब ओपनर की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, फटाफट तगड़े से निपट जाएगा सारी चीजें, ठीक है। पानी, गट 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 गट। अब ध्यान दीजिएगा बेटे, गौर फरमाइएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसके, ओपनर ऑक्सीडेशन की। आपने अभी क्या देखा, MPV में रिडक्शन होता है कीटोन का 2 डिग्री अल्कोहल में, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपका किसका काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, राइट। और आपने उसका रिएक्शन देखा कि जहाँ पर C डबल बॉन्ड O है वहाँ पर OH लगा देना है, वैलेंसी वगैरह हाइड्रोजन से पूरी कर लेना है। O के पास जो हाइड्रोजन आता है वो कहाँ से आता है बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आता है। और जो C डबल बॉन्ड O में C के पास एक हाइड्रोजन जो आता है वो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से आता है बेटे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ड्यूटेरियम का गेम हो सकता है इसमें किसका गेम हो सकता है बेटा, ड्यूटेरियम का गेम हो सकता है। मैंने चूंकि बहुत सिंपल सी बात है इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया उस क्वेश्चन को यहाँ पर, बट मैं आपको बोल दे रहा हूँ इस तरह की चीज़ें आए तो आप खुद एक दो क्वेश्चन फ्रेम करके आप अपना उसको आगे बढ़ाओ। समझ सकते हो ना बात। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि आप समझ गए हो तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। तो अब सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, ओपनर रिएजेंट एंड रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने MPV में बात की थी, अब आप समझ जाओगे कि हम दोनों एक साथ डिस्कस बेटे क्यों कर रहे हैं, है ना, क्या रीजन है उसके पीछे, तो आपको कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। जरा देखिएगा जनाब, यहाँ पे अगर हम ओपनर ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियसली बात ऑक्सीडेशन होगा। अब कीटोन से जब अल्कोहल गए थे तो रिडक्शन हुआ था, तो जब अल्कोहल से कीटोन जाएंगे तो बेटा ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा बताओ इन दोनों को मिला के एक रिडॉक्स टाइप का नहीं बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है। MPV का जस्ट रिवर्स क्या ओपनर, या ओपनर का जस्ट रिवर्स क्या MPV, इसलिए दोनों एक साथ रखने हैं। इसमें जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं बेटा, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड यूज करते हैं जनरली। यहाँ पर आप एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी यूज कर सकते हो बेटे, है ना, बट मोस्ट कॉमन रिएजेंट आपका ये होता है। बट एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी यू कैन यूज दिस वन आल्सो। और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं। जैसे अब देखो जरा वहाँ पर हम लोगों ने अल्कोहल लिया था। देखो अल्कोहल, देखो जरा आपको लिंक कराते हैं, देखिए कैसे लिंक करना है। जब हम MPV की बात करेंगे तो MPV में आपने क्या किया था बेटा, कीटोन से आप कहाँ गए थे, 2 डिग्री अल्कोहल में गए थे, याद है। MPV में अभी हम लोग गए थे, तो वहाँ पर जो हमने रिएजेंट लिया था एल्युमिनियम क्या था आपका, आइसोप्रोपोक्साइड था, और दूसरा आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था, ये था, ठीक है। तो जब कीटोन था तो अल्कोहल ले रहे हो, और जब आपके पास अल्कोहल रिएजेंट सबस्ट्रेट है तो आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, एसीटोन कीटोन ले रहे हो। बात समझ रहे हो बेटे, तो इस तरह से ध्यान रखना। तो इसमें भी कुछ नहीं होता है, देखो जस्ट उल्टा, जहां पर OH है जिस कार्बन से उसको C डबल बॉन्ड O कर दो, कहानी खत्म।
एल्युमिनियम टेट्रासी ब्यूट ऑक्साइड, और बेटा आपका यहाँ पर एसीटोन है ये, है ना, यहाँ पर एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ऑल्सो कैन बी यूज्ड, राइट। ओके, चलिए, तो अब इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म वगैरह देखते हैं बेटे। तो ओपन एयर ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म, चलिए गौर फरमाइएगा जनाब, इसका मैकेनिज्म कुछ तगड़े से ध्यान से देखिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले वही जैसे वहां पे किया था, क्या किया था कि एल्युमिनियम टेट्रासी ब्यूट ऑक्साइड है आपके पास, ब्यूट ऑक्साइड क्यों 1 2 3 4, सो एल्युमिनियम टेट्रासी ब्यूट ऑक्साइड 3 डिग्री है, टेट्रासी है। ओके, सो एल्युमिनियम Al+3 देगा और ये 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके निकल जाएंगे, वे एल्कोक्साइड आयन बना देगा। चलिए, इसके बाद फिर आप कराना क्या चाहते हो बेटे, बताओ आप क्या कराना चाहते हो। आप अल्कोहल की बात कर रहे थे, अल्कोहल इसमें क्या होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं बेटे, तो आप अल्कोहल लाओगे और अल्कोहल का रिएक्शन बेटा यहाँ पर जो अल्कोक्साइड है उसके साथ कराओगे। जैसे कराओगे तो बेटा ये क्या करेगा, इसका H+ को ये खींच लेगा खटाक से, तो इसका मतलब यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा बेटा, ये बेस का काम कर रहा है और ये एसिड का काम कर रहा है, दिस विल बी वेरी फास्ट रिएक्शन, तुरंत H+ को खींच लेगा और यहाँ पर O- आ जाएगा। देखिए आ गया और ये आपका अल्कोहल बन गया। चलिए यहाँ तक। अब जैसे ही आपका ये बनता है एल्कोक्साइड आयन, देखिए यहां पर भी बना कि नहीं बना बेटा, जैसे ये बनता है फर्दर इसको हम आगे ले जाते हैं इसके 3 मॉलिक्यूल्स, और फिर से वही, क्या ये तगड़ा वाला प्लस आई है बेटे, क्या इसको किक मारेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, ओहो, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। लीजिए आपका काम हो गया, आपका 2 डिग्री अल्कोहल देखिए जनाब कीटोन में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब इसके बाद आपने एसीटोन भी लिया था बेटे, तो एसीटोन क्या होगा, देखो यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, ये हाइड्राइड आयन तुरंत खटाक से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा। देखो बात समझ रहे हो बेटे, है ना। और ये जैसे हाइड्राइड यहाँ निकलेगा, यहाँ प्लस और बेटे यहाँ माइनस, और देखो ये आपका कीटोन बन जाएगा। तो सिंपल देखो 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल देखो एल्युमिनियम टेट्रासी ब्यूट ऑक्साइड एसीटोन के प्रेजेंस में बेटा ये OH C++ में कन्वर्ट हो गया। दिस इज सिंपल मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म आप बहुत सिंपल है, आप खुद फटाक से खुद लिख सकते हो इसके मैकेनिज्म दोनों की, है ना। और जस्ट दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, है ना। एक MPV में हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन की बात करते हैं, तो कीटोन से हम कहाँ जाते हैं, अल्कोहल जाते हैं 2 डिग्री, और यहाँ पर ओपन एयर में हम 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन जाते हैं। ओके नाउ अब इस पर बेस्ड कुछ 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओपन एयर ऑक्सीडेशन, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है ना। बीच में मैंने इसको डाल दिया कि चलो आप ये चीज़ भी कंप्लीट कर लो, है ना। वी कैन ऑल्सो यूज दीज बेसिस, हमने कहा था ना कि बेटा यहाँ पर हम ये बेस भी यूज कर सकते हैं, कि एल्युमिनियम टेट्रासी ब्यूट ऑक्साइड तो हम यूज कर ही रहे थे, हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, या हम पोटेशियम टेट्रासी ब्यूट ऑक्साइड एक्सेट्रा इस तरह के बेसिस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं, करे भाई सर आपने तो MPV में एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बताया था, अब ओपन एयर में क्यों यूज करो, तो मैं वहाँ पर ही बोल रहा था कि ओपन एयर में भी इन बेसिस का यूज किया जा सकता है। ओके सिंपल है भाई। तो आपके पास देखो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है और बेटा कीटोन है, यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा है, वो भी 2 डिग्री है, तो बेटा सिंपल यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग जाएगा, लग गया, खत्म कहानी। यहाँ पर भी देखो बेटा इधर कार्बन ये भी 2 डिग्री है, ये O सिंपल OH सिंपल डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये CH2O है ना, तो यहाँ पर C, अब इसको चाहो तो स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको, ये आप समझ गए होगे बात कि क्या है, क्या इसमें गेम होने वाला है, क्या कांड होने वाला है बेटा इसमें। C है ना, CH2OH है ना बेटे, देखो ये ध्यान दीजिएगा, तो इसको OH को हम ऊपर लिख लें ऐसे और इसको कर दें CH2, राइट। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बनाने के लिए इसको आपको क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डालना है, उस अल्कोहल को निकालना है ना, और देखो क्या होना है इसमें 1 2 3 और चौथा कार्बन, 1 2 3 चौथा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देना है, बाकी की वैलेंसी पूरी कर लेना है, तो 3 कार्बन का हो चुका है, 1 लगा देना है, तो ये CHO है कि नहीं बेटे, देखो। सो दिस इज सिंपल CHO। कहानी समझ में आई क्या, कहानी समझ में आई क्या बेटे। सो दिस इज ऑल अबाउट MPV एंड ओपन एयर, बोलो बेटे। तो एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई MPV में क्या होना है, ओपन एयर में क्या होना है, क्या उसके रीजन्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे होना है कैसे नहीं होना है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं डिटेल में, राइट। तो वही बात है, 0 टू सुपर हीरो लेवल हम लोगों का हमेशा मेंटेन रहेगा और रहता है ऑलरेडी, है ना। तो बेटा ये बहुत सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था दोनों का, MPV और ओपन एयर का, ये भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो इस सेशन में बेटा इतना ही रखते हैं, और आपको क्या करना है, लाइक, है ना, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे, ओके। और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट रिएजेंट के साथ, बहुत तगड़े रिएजेंट के साथ, है ना, और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ओके बेटा, तब तक आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो, है ना। हर एक चैप्टर का समरी बनाओ, जो भी आपको कराया जाता है उसका समरी मेंटेन करते जाओ बेटे, और आगे बढ़ते जाओ, और खूब रिवीजन करो, खूब प्रैक्टिस करो, बार बार करो, जितनी मेहनत कर सकते हो बेटा उतना पढ़ो और लिखो, खूब करो, है ना। तो खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। ओके बेटे, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।